आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम पढ़ेंगे लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, हैन, WLAN, सैन, EPN और VPN। ठीक है, लैन, वैन, मैन तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हम कुछ नए टॉपिक्स या नए टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजीज, रिंग, बस, मैश और ट्री टोपोलॉजी। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप लैन, वैन, मैन ये सारे नेटवर्क्स की थ्योरी चुटकियों में लिख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है लैन। लेकिन लैन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक जिससे हम सारे के सारे नेटवर्क्स को चुटकियों में हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी कहती है कि चाहे कोई सा भी नेटवर्क हो, चाहे कोई भी नेटवर्क पढ़ रहे हो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। किसके? जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी नेटवर्किंग के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। अब सर को आप बोलोगे कि ये क्या बोल दिया सर ने कि नेटवर्किंग के और ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो भी है सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम हो गए। क्यों नहीं सेम होंगे? जब नेटवर्किंग का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर को कनेक्ट करना ताकि वह आसानी से चीजों को एक दूसरे को भेज सके। जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं वो भी तो वही है कि डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क मतलब कंप्यूटर को जोड़ ही रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? किसी को रूम में जोड़ रहे हैं, किसी को पूरे शहर में जोड़ रहे हैं, या फिर दुनिया भर के कंप्यूटर जोड़ रहे हैं। पर क्या हो रहा है? कंप्यूटर से तो जोड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? नेटवर्किंग हो रहा है। तो नेटवर्किंग हो रहा है तो क्या होगा? हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो यदि मैं आसान भाषा में बताऊं तो एडवांटेजेस वही होंगे जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि नेटवर्किंग के एडवांटेज होते हैं। आसानी से हम एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को चीजें भेज सकते हैं बिना अपनी जगह छोड़े हुए। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? एडवांटेजेस। वहीं हमने डिसएडवांटेज पढ़े हैं नेटवर्किंग के, तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क के भी डिसएडवांटेज होंगे। क्या पढ़ा है डिसएडवांटेज में? यदि फॉल्ट हो जाता है तो पूरा सर्वर काम करना बंद जाता है, पूरा काम रुक जाता है। फॉल्ट हो जाता है तो यदि हम किसी को कुछ चीजें सेंड करते रहते हैं या फॉल्ट अगर होता है तो हमारे डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है नेटवर्किंग में कि यदि नेटवर्किंग रहता है तो क्या हो जाता है? वायरस वगैरह के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिसएडवांटेज में पढ़े हैं। अब यही डिसएडवांटेज तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के भी होंगे। यदि लैन के बारे में पढ़े तो लैन में भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो लैन के डिसएडवांटेज भी यही होंगे और एडवांटेज भी यही होंगे। क्यों होंगे? कि एडवांटेज भैया लैन में भी तो क्या है? कंप्यूटर से तो जुड़े हैं, भले ही वो छोटे रूम में जुड़े हों चाहे बड़े रूम में जुड़े हों, लेकिन फायदा तो हुआ। क्या हुआ? कंप्यूटर जुड़े तो क्या फायदा हुआ? कि हम चीजों को शेयर कर पा रहे हैं। और नुकसान हुआ तो क्या हुआ? चीजें तो जुड़ी हुई हैं तो वायरस भी जाएंगे। और क्या नुकसान होगा? तो यदि सर्वर चला गया या नेट बंद हो गया या कुछ भी हुआ तो काम बंद हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम है जो कि हमने नेटवर्किंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नेटवर्किंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सारे जो भी हमारे वीडियोस हैं या टॉपिक्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड है। हम ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी शॉर्ट ट्रिक तो बची गई। ठीक है, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? इसको नाम दे देते हैं शॉर्ट ट्रिक। अभी तक तो आपने मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होगा, मैं आपको आईपी में शॉर्ट ट्रिक पढ़ाना सिखाता हूं। ठीक है, चलो, तो जब भी हम नेटवर्क की बात करेंगे चाहे लैन, मैन, मैन हो, हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे नेटवर्क क्या होगा? बड़ा होगा। अपन साइज लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब भी नेटवर्क बढ़ेगा तो सबसे बड़ी चीज पॉइंट नंबर 1, स्पीड हमेशा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा स्पीड क्या होगी? कम होगी। दूसरी, सिक्योरिटी भी क्या होगी? हमेशा कम होगी। सिक्योरिटी भी क्या होगी? कम होगी। तीसरी चीज, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये तीसरी चीज। चौथी चीज, फॉल्ट टॉलरेंस। ये भी क्या होगा? घटेगा। तो ये चार चीज यदि आपने याद कर ली तो जितने भी नेटवर्क्स हैं आपकी थ्योरी हो जाएगी चुटकी में। कैसे? यदि मैं लैन की बात करूं, यदि सिंपल एग्जांपल यदि अपन ने स्टार्ट कर दिया लैन पढ़ना, तो
अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि लैन क्या है, सबसे छोटा नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, लैन। मतलब कि लैन मतलब क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एक सिंपल से रूम में या ऑफिस में, एक छोटे से कमरे में 1 किलोमीटर के अंदर के जितने भी नेटवर्क कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लैन, ठीक है। मैंने कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन ए स्मॉल एरिया, दे आर नोन एज लैन, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, लैन नेटवर्क, ठीक है। एक छोटे से रूम में या फिर 2 कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर जुड़ गया है, उसे भी हम क्या कहते हैं, लैन। तो अब लैन की थ्योरी क्या हो गई, ये सबसे छोटा नेटवर्क है तो क्या होगा, स्पीड हमेशा क्या मिलती है, हाई स्पीड। स्पीड मतलब बोले तो हर चीज में स्पीड हमको ज्यादा मिलेगी। यदि हम कुछ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इंटरनेट भी कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हम फाइल शेयरिंग कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो हमको हर एक चीज में क्या होगा, स्पीड हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा, क्योंकि नेटवर्क कैसा है, छोटा, ठीक है। नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, कम। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, लैन में। वहीं सिक्योरिटी की बात करें तो लैन क्या है, छोटा नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है तो हमको क्या पता है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे भीड़ मचाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा वायरस आने की दिक्कत रहेगी। तो सिक्योरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे वैसे वैसे वायरस के फैलने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे ही यदि कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे वैसे ही क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कोई भी किसी को भी वायरस भेज सकता है, कोई भी किसी की भी चीजों को आसानी से डाउनलोड कर सकता है या करप्ट कर सकता है। तो ये क्या होगी, हमारी सिक्योरिटी। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे सिक्योरिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। सीधी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी। यदि हमने 4 कंप्यूटर जोड़े हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कितने वायरस हैं, क्या है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो हम आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है। लेकिन यही जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एक कमरे में तब तक तो ठीक, लेकिन हमने पूरे शहर में पूरा हमारा नेटवर्क बिछा लिया, पूरे तार वायर सब कनेक्ट कर लिए कंप्यूटर्स को, बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए, तो क्या हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। हमें क्या लग जाता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हमको अलग से सॉफ्टवेयर लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे लैन का या हमारा एरिया बढ़ेगा, कंप्यूटर ज्यादा कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। और चौथा है फॉल्ट टॉलरेंस। सीधी बात है कि जितना छोटा नेटवर्क होगा उसमें उतनी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सुधार सकते हैं, ठीक है। 4 कंप्यूटर जुड़े हैं, एक कंप्यूटर बंद हुआ तो हम चेक कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर में खराबी है और किसके कारण हमारा सर्वर चलना बंद हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज नेटवर्क जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उतने ही मुश्किल हो जाएगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि नेटवर्क में आखिर खराबी कहाँ आई है। तो ये सारे पॉइंट्स हम अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लैन की। लैन का आता सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि लैन इज अ स्मॉल नेटवर्क। क्या है, हम लैन क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क है, ठीक है, इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन ए रेंज ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर से अंदर अंदर तक के यदि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वह क्या कहलाता है, लैन, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब हम सारे नेटवर्क को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से पढ़ते हैं। तो लैन जो है वह सबसे छोटा नेटवर्क कहलाता है और उसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना रहता है, या तो एक सिंगल क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल रूम में हो सकता है या एक पूरे ऑफिस बिल्डिंग में हो सकता है, या फिर 1 किलोमीटर से कम जितने भी कंप्यूटर, 1 किलोमीटर से अंदर तक जितने भी कंप्यूटर जुड़ सकते हैं उन सबको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है लैन नेटवर्क। मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैन नेटवर्क, ठीक है। ये 2 चीज हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम लैन में, कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये फीचर्स ही चल रहे हैं तो हम क्यों यूज करते हैं इसको, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज, बाकी सारी चीज तो शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में से आपको लिखना ही सब कुछ, स्पीड मिलना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है। तो ये हो गया। और इसके अलावा हम क्या करते हैं लैन में, कि एक हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर्स बोल देता हूं इसको। अब ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है और सिंपल कंप्यूटर क्या होता है। मतलब लैन में हम कुछ नहीं करते हैं, लैन में हम क्या करते हैं ज्यादातर कि एक कंप्यूटर रहता है उसको ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। पावरफुल बनाने से मतलब, पावरफुल कौन होता है आज के जमाने में, पावरफुल क्या होता है जिसके पास सारी चीज होती है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, जिसके पास हर एक चीज मतलब बोले तो ज्यादा है।
तो उसी तरह एक सुपर कंप्यूटर वह होगा मतलब जिसके पास सब कुछ ज्यादा होगी, इसके पास रैम ज्यादा होगी, इसके पास रोम ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें स्टोरेज ज्यादा होगी, तो वह कंप्यूटर को हम बोल देंगे स्टोरेज, सॉरी उसको बोलेंगे हम सुपर कंप्यूटर। और जैसा कि मैं एग्जांपल दे दूं, ये हमारा हो गया सुपर कंप्यूटर। और फिर हम इससे कनेक्ट करेंगे बाकी के हमारे जो सिंपल कंप्यूटर है जिसमें ज्यादा मेमोरी नहीं है, और वो सारे कंप्यूटर किसकी हेल्प से ऑपरेट करेंगे, इस सुपर कंप्यूटर की। मतलब इनको कुछ रखना होगा तो इस सुपर कंप्यूटर को देंगे, या कुछ चाहिए रहेगा तो इस सुपर कंप्यूटर से लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बीच वाला कंप्यूटर रहता है सुपर कंप्यूटर, उसको और किस नाम से जाना जाता है, सर्वर। और ये जो बाकी है इनको क्या बोला जाता है, क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। पूरा यदि हम बोले तो ये क्या कहलाएगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब कि क्लाइंट को जो भी चीज चाहिए रहती है वो क्या करता है, सर्वर से पूछता है, सर्वर से मांगता है या पूछता है, और सर्वर क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है। तो लैन क्या करता है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर जोड़ते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं उसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, और बाकी सारी रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर जो बाकी चीजें उसको कहां से मिलती है, बाकी क्लाइंट्स को उसके सर्वर से, ठीक है। तो ये हो गया लैन। अब हमें बनाना है थ्योरी हमारी शॉर्ट ट्रैक से। तो लैन हमारा सबसे छोटा नेटवर्क है, तो क्या हो गई, हाई स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या हो गई हमारी, हाई, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन वेरी हाई स्पीड। 6 सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी ज्यादा होगी क्योंकि हमारा नेटवर्क कैसा है, छोटा, जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। साथ में क्या पढ़ेंगे, हमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसी हो गई, लो, ठीक है, या लेस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। और क्या पढ़ा है हमने, फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब इजी टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है, इजी टू फाइंड फॉल्ट। जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसमें फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 शॉर्टकट से पढ़े हमने, और 4 ये हमारे हो गए फीचर्स। इसके अलावा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे नेटवर्किंग वाले हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है इस वीडियो में, और कुछ छूटे हो तो आपको नेटवर्किंग वाली वीडियो भी देखना है। तो ये हो गया हमारा लैन। लैन क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो कि 1 किलोमीटर से अंदर के रेंज में जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, लैन नेटवर्क, ठीक है। ज्यादातर वह 1 किलोमीटर से कम ज्योग्राफिकल एरिया में जो रहता है नेटवर्क, उसे कहते हैं लैन। एक स्मॉल नेटवर्क है और ये ज्यादातर हमको यूज करते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, लैन, इसमें हम क्या करते हैं, एक सुपर कंप्यूटर लेते हैं और उससे बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो सुपर कंप्यूटर रहता है वो सारे रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर बाकी कंप्यूटर्स को देता है। जो सुपर कंप्यूटर रहता है उसको सर्वर बोलते हैं, और जो बाकी कंप्यूटर्स उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। इसके अलावा हाई स्पीड रहती है, सबसे छोटा नेटवर्क है, सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा रहती है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहती है। जितना छोटा नेटवर्क उतनी ही कम कॉम्प्लेक्सिटी। और यदि किसी प्रकार की खराबी आती है तो इस नेटवर्क को आसानी से इस नेटवर्क को आसानी से सुधारा जा सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा लैन। अगला हम पढ़ेंगे मैन, ओके। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया है, मेट्रो मतलब होता है सिटी, ठीक है। मेट्रो मतलब यदि मैं कहूं तो क्या होता है, सिटी। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है एक सिटी के अंदर, या बोले तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक के अंदर यदि हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है आपस में, तो वह क्या कहलाएगा, मैन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या होता है, ये होता है लैन से बड़ा होता है मैन, और छोटा होता है वैन से। वैन हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा नेटवर्क सबसे पहली चीज की जो क्या होता है, लैन से बड़ा होगा और वैन से छोटा होगा, वो है हमारा मैन। यानी कि 10 से 50 किलोमीटर तक के एरिया में यदि कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो वो किसके अंदर आते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एक सिटी के अंदर जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसको भी क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। दूसरा चीज रेंज लिख देता हूं, रेंज कितनी होगी, 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है। 10 to 50 किलोमीटर हो गई इसकी रेंज, ठीक है। इसके बाद
तीसरी चीज क्या होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, कैन बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग स्मॉल लेंस। ठीक है, क्या हो रहा है इसका मतलब कि हम मैन कैसे बना सकते हैं, यदि हम छोटे छोटे लेंस को कनेक्ट करते हैं आपस में तो वो भी क्या बन जाएगा, एक मैन। ठीक है, सीधी बात है कि हमारे एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर है, फिर सामने वाली की बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर है, ऐसे ही हमारे पूरे कॉलोनी में 10-10 कंप्यूटर सबके हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर्स या अलग अलग जगह के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, इस मोहल्ले के उस मोहल्ले के या इस स्कूल के उस स्कूल के। अब हमने क्या कर दिया, हर एक स्कूल के कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक सिटी के अंदर, तो वो क्या कहला जाएगा, मैन। मतलब एक सिटी के अंदर अंदर तक के कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो वो क्या कहला जाता है, मैन। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क इन विच वी कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद इन अ सिटी और इन विद इन अ रेंज ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो फॉर्म मैन बाय कनेक्टिंग स्मॉल लेंस। यदि हम छोटे छोटे लेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो भी क्या बन जाएगा, एक बड़ा नेटवर्क, उसे क्या कहेंगे, मैन। बड़ा नेटवर्क मतलब कितना बड़ा, 50 किलोमीटर तक के अंदर तक का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैन की थ्योरी। ठीक है, क्या थ्योरी हो गई, मैन इज ए नेटवर्क विच इज ग्रेटर देन लैन बट स्मॉलर देन मैन। इसके अलावा इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर, मतलब इट वी कनेक्ट कंप्यूटर विद इन ए रेंज ऑफ 50 किलोमीटर इट इज नोन एज मैन। मतलब 10 से 50 किलोमीटर तक के अंदर अंदर तक के कंप्यूटर जो हमने जोड़ रखे हैं तो उसे क्या कहेंगे, मैन नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा मैन कैसे बनता है, यदि हम बहुत सारे लैन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लैन। सॉरी, हम बहुत सारे लैन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैन। सीधी बात है, 8 कंप्यूटर जोड़े, जोड़ते गए तो हमारा कंप्यूटर का एरिया क्या हो जाएगा, जुड़ते गए तो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा हमारा नेटवर्क, मतलब 50 किलोमीटर तक, मतलब दूर तक पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा मैन, मतलब हम ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज हमको किससे पढ़नी है, शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए पहले तो शॉर्ट ट्रिक के पॉइंट लिख देता हूं। स्पीड, अगला क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटी और स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, TO। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ी। अब ये तो बीच का नेटवर्क है, तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि स्पीड है बेटा, तो जब भी हमारे पास बीच की चीज आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पीड की बात करें तो ये कैसा नेटवर्क है, बीच वाला। मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी क्या रहेगी, लेन से कम रहेगी लेकिन वैन से क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, लेन से बड़ा नेटवर्क है लेकिन वैन से कैसा नेटवर्क है, छोटा। तो क्या बोलेंगे हम, स्पीड लेस देन लैन बट ग्रेटर देन वैन। स्पीड कैसी रहेगी, लैन से तो कम रहेगी लेकिन वैन से स्पीड उसकी कैसी रहेगी, ज्यादा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्पीड इज लेस देन लैन बट ग्रेटर देन वैन। ठीक है, ये लिख लोगे। ठीक है, कि क्या होगी, स्पीड लेस देन वैन बट ग्रेटर देन वैन। वैन से तो ज्यादा स्पीड रहेगी क्योंकि वैन कैसा नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, ये लगाया हमने बड़ा का साइन। सबसे छोटा होता है लैन, फिर होता है मैन और फिर सबसे बड़ा होता है वैन। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात में सीधी बात है, हमारे लैन में कॉम्प्लेक्सिटी कम होती थी क्योंकि वो छोटा नेटवर्क था। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी मोर कॉम्प्लेक्स देन लैन बट लेस कॉम्प्लेक्स देन वैन। मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी बट ग्रेटर देन क्या होगा, लैन बट लेस देन वैन। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लैन से तो ज्यादा होगी पर वैन से कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये भी लिख लोगे। सेम लेस देन ग्रेटर लिखना है, वो अपने को पता ही है। तो अगला है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी। तो हमें मालूम है कि लैन में क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि छोटा नेटवर्क रहता है, आसानी से कुछ भी फॉल्ट आता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट लैन के मुकाबले मैन में भी फॉल्ट टॉलरेंस होता है, पर क्या होता है, थोड़ा कम होता है क्योंकि मैन कैसा नेटवर्क है, उससे बड़ा नेटवर्क है, तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत आती है फॉल्ट ढूंढने में एज कंपेयर टू लैन। ठीक है, अगला सिक्योरिटी एज कंपेयर टू द लैन। ठीक है, मैन आर लेस सिक्योर। ठीक है, लैन के मुकाबले जो मैन रहते हैं वो लेस सिक्योर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमारा नेटवर्क क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया या बढ़ गया, तो वहां पे सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी मैन की। ठीक है, इसमें भी हमारे 7 पॉइंट हो गए।
और पीछे वाले में भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, वाइड एरिया। वाइड एरिया से मतलब कि जब हम कंप्यूटर को एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया बोले तो एक स्टेट के कंप्यूटर को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करना, एक कंट्री के कंप्यूटर दूसरे कंट्री से, या एक कॉन्टिनेंट के कंप्यूटर्स दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या हो गई वैन में, जब हम लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सिंपल चीज नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज, ठीक है। कौन सी चीज यूज करेंगे, सैटेलाइट या माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था हम किसका यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया या माइक्रोवेव की हेल्प से, ठीक है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट हमने पढ़ रखा है, तो इन्हीं दो ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को वैन के केस में कनेक्ट करते ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज क्या हो गई हमारी वैन के केस में, कि जो हमारी सिक्योरिटी रहेगी क्या होगी, वेरी सिक्योरिटी क्या रहेगी, वेरी लो, ठीक है। सीधी बात है कि जो हमारा वैन है उसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो सिक्योरिटी कैसे हो जाएगी, बहुत कम। कोई भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है, कोई भी किसी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता है या डेटा को डिलीट कर सकता है। चौथा क्या हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई, हाई कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। ठीक है, सीधी बात है, कंप्यूटर बढ़ रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेटवर्क बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसके बाद पांचवा क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इज लो, ठीक है। लो फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि यदि किसी प्रकार के नेटवर्क में खराबी आती है तो उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये तीसरी चीज हो गई। और अभी छठवीं चीज हमारी क्या हो गई, स्पीड। स्पीड में क्या आएगा, लो, ठीक है। लो स्पीड मतलब जैसे जैसे नेटवर्क हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे ये हमारे क्या होते हैं, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीधी बात कैसे बताऊं कि यदि नेटवर्क बड़ा होता है, जैसे अभी कभी आपने हॉटस्पॉट दिया है फ्रेंड्स को, यदि हम अपना इंटरनेट है, हमने क्या कर दिया, 5 अपने दोस्तों को क्या कर दिया, हॉटस्पॉट के जरिए क्या कर दिया है, हमारा इंटरनेट शेयर कर दिया, तो क्या होता है, हमारे मोबाइल में स्पीड आना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम यदि हम क्या करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते जाएंगे, हमारे पूरा जो नेटवर्क है वो बढ़ गया है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो हमारे शॉर्टकट से हमेशा आने ही है, और बाकी आपको जो पहला पॉइंट है वो क्या करना है, डेफिनेशन रहेगी, दूसरी पॉइंट उसकी रेंज रहेगी, और तीसरी पॉइंट उसके फीचर्स रहेंगे, ठीक है, जो भी अपन ने पढ़ रखे हैं। तो ये हो गई हमारी पूरे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन और मैन। अब अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए नेटवर्क जो हमें पढ़ेंगे, सैन, वैन, मैन, कैन, हैन, ठीक है। सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।